सो क्वेश्चन नंबर 2 है, अ फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्योर्ड दैट द रूम टेम्परेचर वी लोवर्ड फ्रॉम 32 डिग्री एट द रेट ऑफ 5 डिग्री एवरी आवर। मतलब अगर आपको एक फ्रीजिंग प्रोसेस में किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है एक कमरे का जो टेम्परेचर है वो आपका 32 डिग्री सेल्सियस से कितना कम हो रहा है हर घंटे, 5 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री एवरी आवर। वॉट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। जब आपका ये प्रोसेस शुरू होता है तो उसके 10 आवर लेटर कमरे का जो है वो टेम्परेचर कितना होगा। वॉट विल बी द टेम्परेचर। सो क्या है, आपको इनिशियल जो टेम्परेचर है, आपका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, आपका इनिशियल टेम्परेचर है आपका 32 डिग्री। ठीक है, उसके बाद दिया है आपको रेट ऑफ चेंज, किससे चेंज हो रहा है ये, रेट ऑफ चेंज। देखो आपको ये ध्यान रखना है, एट द रेट ऑफ 5 डिग्री एवरी आवर कम होता जा रहा है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए हम इसे नेगेटिव लेंगे, -5 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चलना है, टाइम जो है हमें कितने टाइम बाद इसका पता करना है, टाइम 10 आवर। तो टाइम आप लिखोगे 10 आवर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल चेंज कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल जो चेंज है टेम्परेचर में वो कैसा हो जाएगा, आपका जो 5 डिग्री है आपका पर आवर हो रहा है। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में, 10 आवर में, तो क्या हो जाएगा आपका -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो टेम्परेचर है आपका हमने मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि 1 आवर में हो रहा है ये 5 डिग्री। ठीक है, तो 10 आवर में कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है कितना होगा। सो जो फाइनल टेम्परेचर होगा आपका वो क्या हो जाएगा, 32 से, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा है दैट द रूम टेम्परेचर वी लोवर्ड फ्रॉम 32 डिग्री दिया है शुरू में। ठीक है, तो 32 में हम क्या ऐड कर देंगे, जो हमने टेम्परेचर निकाला है -50। सो ये हो जाएगा 32 -50, तो ये आंसर हो जाएगा -18 डिग्री। तो आपका जो रूम टेम्परेचर होगा वो होगा आपका 18 डिग्री आफ्टर 10 आवर। ये होगा आपका फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन 3 है, अ सीमेंट कंपनी अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट पे कितना प्रॉफिट करती है, 8 रुपये हर एक बैग पे। सोल्ड एंड ए लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड, और ग्रे बैग पे कितने का लॉस हो रहा है उसे, 5 रुपये का। रिप्रेजेंटेड द प्रॉफिट लॉस इन इंटीजर, हमें बताना है कि प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसे हमें इंटीजर्स में बताना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंपनी सेल 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन मंथ, व्हाट इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस। पहले मंथ में वो 3000 बैग सेल कर रही है वाइट सीमेंट के और 5000 ग्रे के, तो हमें ये बताना है कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि प्रॉफिट, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो क्या, प्रॉफिट इन वाइट बैग। वाइट बैग में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 8 रुपीज़ पर बैग हो रहा है, ₹8 पर बैग। ठीक है, एक बैग में 8 रुपये का हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कितने बैग सेल्ड हुए हैं, 3000। सो कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। सो टोटल उसका प्रॉफिट हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट 8 इंटू 3000, तो ये हो जाएगा 24,000 रुपीज़ का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। अब सेकंड है, उसे लॉस हो रहा है इन ग्रे बैग में। सो ग्रे बैग में लॉस हो रहा है कितना, 5 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ टोटल लॉस हो जाएगा ग्रे बैग में, टोटल लॉस ऑफ ग्रे बैग, टोटल ग्रे बैग उसने कितने सेल किए, 5000। सो 5000 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, एक का पता है हमें, 5000 का निकालना है, 25,000। ठीक है, तो अब देखो उसे प्रॉफिट तो हो रहा है 24,000 का, लेकिन लॉस हो रहा है 25,000 का, तो लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो कंपनी को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हमें ये बताना है। तो आप लिखोगे व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस, लॉस। हम लॉस कैसे निकालेंगे, जो भी कंपनी को टोटल उसने सेल किया है, मतलब कितना, 24,000 का जो प्रॉफिट है उसमें से हम लॉस को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितना लॉस होगा। तो ये देखो नेगेटिव में आंसर आ रहा है, मतलब उसे 1000 रुपीज़ का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कम बी है, इफ़ द नंबर ऑफ
द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड 6,400. What is the number of bags of white cements to company must sell have neither profit or nor loss. मतलब अगर उसने 6,000 बैग सोल्ड किए हैं ग्रे वाले, तो उसे वाइट कितने बैग्स सेल करने पड़ेंगे कि कंपनी को जो ना तो प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो. मतलब उसकी भी आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का हम अमाउंट फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले ग्रे बैग उसने कितने सोल्ड किए, 64,000. तो हम लॉस देख लेते हैं कितना हो रहा है. लॉस हो रहा है इसका 6,400 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें पर बैग लॉस है 5 रुपीज़ का. सो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो ये 0 0 5 4 20 0 2 32,000. मतलब 32,000 का उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. अब हमें क्या करना है, हमें कितने बैग सेल करें हम कि हमें ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो. तो एक बैग पे हमें प्रॉफिट होता है कितना, 8 रुपीज़ का. ठीक है, ये जो लॉस है उससे हम डिवाइड करके देखते हैं किसको, 8 को. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4,000. मतलब अगर हम 4,000 अगर आप बैग सेल करते हैं किसके, वाइट वाली सीमेंट के. ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, जब आप इसमें प्रॉफिट निकालोगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आप 4,000 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से. सो आंसर क्या हो जाएगा, 32. सो प्रॉफिट भी हो गया आपका 32,000 एंड लॉस भी हो गया 32,000. तो ना तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ. तो कितने बैग सोल्ड करने थे, तो आप लिखोगे टोटल बैग, आप लिखोगे 4,000 सोल्ड करेगी कंपनी, सेल करेगी वाइट सीमेंट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 है, रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक ए ट्रू स्टेटमेंट. हमें कोई ऐसा नंबर फिल करना है ताकि जो इक्वल हैं दोनों साइड्स वो इक्वल हो जाएं. सो यहाँ पे है -3. -3 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 27 आ जाए. देखो अभी हमने पढ़ा था कि -3 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 27 आ जाए. तो हमें पता है जब हम नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पॉजिटिव आता है. तो यहाँ पे नंबर तो नेगेटिव ही आएगा. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो मल्टीप्लाई में होता है नंबर उसे डिवाइड में ले जाते हैं. तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका आंसर आपको मिल जाएगा. यहाँ पे -3, 3 9s are 27. सो ये हो गया -9. सो -3 में आप -9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 27 हो जाएगा. दूसरा है 5 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -35 आ जाए. तो हम क्या करेंगे, वही आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है. -35 डिवाइडेड बाय 5. सो 5 7s are 35, माइनस का 7. तो यहाँ पे आ जाएगा -7. नेक्स्ट है हमारा, क्या मल्टीप्लाई करें हम -8 में कि -56 आए. अब नंबर इधर या इधर होने से आपको कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इसे यहाँ रहने दो. जो मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर हो, चाहे वो लेफ़्ट साइड वाला हो या राइट साइड वाला, आप नीचे वो डिवाइड में ही आता है. -56. सो यहाँ पे -8. सो यहाँ देखो माइनस माइनस क्रॉस हो जाएंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा 7. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे -8 में आप मल्टीप्लाई करोगे 7 से. सो ये क्या हो जाएगा, -56. नेक्स्ट है आपका, किस नंबर को डिवाइड करें हम. देखो यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है, क्या डिवाइड करें हम -8 में कि 7 आ जाए. ठीक है, तो क्या डिवाइड करें हम -8 में कि 7 आ जाए, ये इस तरह से लिखा हुआ है. तो जब भी ये नीचे वाला नंबर आप इस तरफ लेके जाते हो तो फिर ये मल्टीप्लाई में हो जाता है. तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 7 × -8. सो ये हो जाएगा -56. सो आंसर यहाँ पे आप लिखोगे -56 से अगर आप -8 डिवाइड करोगे तो +7 आएगा. अब यहाँ पे लिखा है डी वाले क्वेश्चन में कि हम क्या मल्टीप्लाई करें -12 में 132 आ जाए. सो यहाँ पे 132 डिवाइडेड बाय -12. सो यहाँ पे हो गया 12 1s are 12, 12 1s are 12 एंड 1 12 1s are 12. सो -11. मतलब हम यहाँ पे फिल करेंगे -11. अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे -12 से, सो आंसर पॉजिटिव 132 आ जाएगा. नेक्स्ट है, हम क्या नंबर डिवाइड करें 12 से कि -11 आ जाए. तो ये डिवाइड में है, इस तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. -11 और 12 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा है, 132.
सो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 132, क्योंकि यहाँ एक माइनस वाला नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर। सो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब हम आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।